हजरत आदम को हुक्म दिया, फरमाया वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम अपनी बीवी के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो। परवरदिगारे आलम ने औरत को पैदा किया तो जन्नत के अंदर पैदा किया। सोचने वाली बात यह है, क्यों पैदा किया जन्नत में? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते अल्लाह ने जो औरत को जन्नत में पैदा किया उसकी वजह यह है, उसके कई सारे असबाब हैं, मगर उसकी एक वजह यह भी है कि अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके औरत को मिजाज दिया कि तुझे जन्नत में पैदा किया जा रहा है, तेरी आंखें खुलेंगी, तुझे जन्नत की बहारें नजर आएंगी। आंख खुलते ही जन्नत के नजारों को देख ले, आंख खुलते ही जन्नत की बहारों को देख ले, आंख खुलते ही जन्नत की रानाइयां देख ले, आंख खुलते ही जन्नत का हुस्न देख ले, आंख खुलते ही जन्नत के नजारे देख ले, आंख खुलते ही जन्नत की शादाबी देख ले, आंख खुलते ही जन्नत की शगुफ्तगी देख ले, आंख खुलते ही जन्नत के गुलो गुंचा को देख ले, आंख खुलते ही जन्नत की कलियों को देख ले, आंख खुलते ही जन्नत का निखार देख ले, आंख खुलते ही जन्नत का चमन देख ले, आंख खुलते ही जन्नत की नहरें देख ले, आंख खुलते ही जन्नत के बागात देख ले, आंख खुलते ही जन्नत के महल्लात देख ले। अल्लाह ताला ने औरत को पैदा किया, जन्नत के अंदर पैदा किया, फरमाया ए औरत तू दुनिया में बाद में जाएगी, पहले इधर जन्नत को देख ले, जन्नत को अच्छे से देख कर जा। जब तू दुनिया में जाना तो अपने घर को इधर जन्नत देख के जा, उधर अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने मिजाज दिया, दुनिया में जो तू घर बसाएगी ना, मर्द बाहर वाला कहलाएगा, तू घर वाली कहलाएगी, तो तू अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। मगर हालत यह है कि अल्लाह रहम फरमाए, आजकल जन्नत का नमूना घर कहाँ है? मैदान है, कुश्ती का मैदान, अखाड़ा, जिसमें सुबह को देखो तब नोक झोंक है, लड़ाई झगड़े हैं, दोपहर को देखो तब वही हाल है, रात को देखो तब वही हाल है। दूसरी वजह, औरत को अल्लाह ने जन्नत में इसलिए पैदा किया, जन्नत के अंदर अल्लाह ने हूरों को पैदा किया है, और हूरों की खूबसूरती, हूरों का हुस्न अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं, हूरों का हुस्न ये है, ताजदारे मदीना ने फरमाया जन्नत की एक हूर अगर दुनिया के अंदर अपनी एक उंगली जरा सी जाहिर कर दे, दिखा दे, एक उंगली दुनिया में, फरमाया गया अगर जन्नत की हूर दुनिया में अपनी एक उंगली दिखा दे, जाहिर कर दे, तो उसकी उंगली से वो नूर, वो चमक निकलेगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी, चांद की चांदनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। ये जन्नत की हूरों का हुस्न है मेरे अजीजों। लेकिन अल्लाह ने जन्नत में औरत को पैदा किया और मिजाज दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ए औरत तू इधर हूरों को देख कर जा, इनका रहना सहना देख ले, इनका बनना संवरना देख ले, इनका सजना संवरना देख ले, इनका सलीका शऊर देख ले, इनके रहने का ढंग देख ले, इनका दस्तूर हयात देख ले। गोया अल्लाह ने मिजाज दिया, ए औरत इन्हें देख कर जा, ताकि दुनिया में जाकर तू भी इसी सलीके से रहे, इसी कायदे करीने से रहे, ताकि तू जिसके निकाह में रहे, तेरा शोहर तुझे देखे, उसके दिल को सुकून मिल जाए। ऐसे रहना कि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसका दिल बाग बाग हो जाए, खुश हो जाए। अल्लाह ने मिजाज दिया औरत को, मगर आज औरत ऐसे रह रही है कि आदमी बाहर बड़ा खुश है, घर में आती उसका खून खुश्क हो गया। बाहर अच्छा था, हंस बोल रहा था, घर में आते ही इसकी आंखों में खून, आग बबूला।
और कमाल तो यह है, अजीब बात तो यह है, हुक्म शरीयत का यह है कि शोहर को राजी रखो, औरत के लिए कि शोहर को राजी रखो। लेकिन हालात ये है, अलमिया ये है कि शोहर ही राजी नहीं है, बाकी सब राजी है, पूरा मोहल्ला राजी है। पूरा मोहल्ला कह रहा है कि भाई चच्ची बहुत अच्छी। कह रहे चच्ची का जवाब नहीं है, जब भी जाओ चाय पिलाए बगैर नहीं भेजती। मोहल्ला राजी है, आदमी नाराज है, क्या फायदा? सारी दुनिया राजी हो जाए, अगर अपना शोहर नाराज है, याद रखना ना अल्लाह राजी होगा, ना महबूबे खुदा राजी होगे। तो औरत को, बेटी को अल्लाह ने जितनी इज्जतें अता फरमाई हैं, अल्लाह ताला ने जितना उसे इज्जतों का ताज अता किया है, उतना ही आजकल हमारे मुआशरे ने और खुद औरत ने अपने आप को रुस्वा कर लिया है। उतने ही ज्यादा हालात में बदलाव आया है, तब्दीली आई है। हालात में उतनी ज्यादा तब्दीली आई है, बदलाव आया है। बहरहाल अर्ज करने का मकसद इतना सा है कि बेटियों का मकाम बड़ा है, मगर बेटियों के मामले में हम वो तरीका फॉलो करें, वो तरीका अपनाएं जो रसूलुल्लाह का तरीका है, और बेटियां वो सीरत अपनाएं जो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत है, वो तरीक़ेकार अपनाएं जो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अता किया है, वो तालीमात जो हुजूर ने अपनी बेटी के जरिए इस उम्मत की तमाम औरतों को अता फरमाई है, वो तालीमात हैं जिसके जरिए जिंदगी बेहतर बनेगी, जिंदगी खुशगवार बनेगी। और जो मैं बात अर्ज कर रहा था ना, हम खुद ही जालिम हैं, खुद ही मजलूम हैं। सैयद साहब, ये एक तल्ख सच्चाई है। आदमी रोता है, गिरियावजारी करता है, फरियाद करता है, लोगों को अपना गम सुनाता है, कहता है जी मैं क्या करूं, मेरे पास बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है, मगर जहां भी रिश्ता करने जा रहा हूं कोई मुझसे 4 पहिया मांग रहा है, कोई 2 लाख 4 लाख की डिमांड कर रहा है। कहता कि नहीं कहता आदमी? बोलो, हर आदमी ये रोना रोता है कि नहीं कि इतना कैश मांगा जा रहा है, जहेज इतना मांगा जा रहा है, लेकिन अपने गिरेबान में कभी झांक कर नहीं देखा। आईपीएस भी तो तुम ही ढूंढने निकले थे, डॉक्टर भी तो तुम ही ढूंढने निकले थे, इंजीनियर भी तो तुम ही ढूंढने निकले थे, मालदार भी तो तुम ही ढूंढने निकले थे, बड़ा कारोबारी भी तो तुम ही ढूंढने निकले थे, फिर रोते किस लिए हो? क्या तुमने कभी सोचा कि अपनी बेटी किसी दीनदार के साथ निकाह कर दें? क्या तुमने कभी सोचा अपनी बेटी का निकाह किसी भले इंसान के साथ कर दें? क्या कभी तुमने सोचा अपनी बेटी का निकाह किसी शरीफ आदमी के साथ कर दें? नहीं, भले ही कितना बड़ा मक्कार अय्यार क्यों ना हो, हम चाहते मालदार हो। हम दीनदार ढूंढते ही नहीं, मालदार ढूंढते हैं, तो रोते किस लिए हैं? देखा करो ना, दोनों तरफ से होना चाहिए ना, दोनों तरफ से होना चाहिए। बेटी वाला भी कोशिश करे कि मैं अपनी बेटी का निकाह किसी भले गरीब क्यों ना हो, शरीफ हो, इज्जतदार हो, उसके साथ कर दूं, नमाजी हो उसके साथ कर दूं। लेकिन यहाँ जब मामला ये है कि जब बेटी का निकाह करने का नंबर आता है, तो गांव का सबसे नंबर 1 का आदमी चाहिए, सबसे बड़ा मालदार, फिर धान के घर करेंगे, बड़े मालदार के घर करेंगे, फिर जहेज के लिए मजलूम बनते हुए फिर रोते हुए कहते हैं जी हम क्या करें, बेटी वाले हैं, जुल्म हो रहा है। बिल्कुल भी जुल्म नहीं होगा। तुम अपनी बेटियों का निकाह करो उन लोगों के साथ जो शरीफ हैं, इज्जतदार हैं, दीनदार हैं, हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के शहदाई हैं। उनके पास भली माल दौलत नहीं है, कोई फर्क नहीं, तो आप माल दौलत जब नहीं देखेंगे, दीनदारी देखेंगे, तो खुद ब खुद माहौल बदल जाएगा। वो दीनदार तुमसे जहेज नहीं मांगेगा, वो दीनदार तुमसे माल दौलत नहीं मांगेगा। माल दौलत वही मांगेगा कि आप जिसके यहाँ खुद माल दौलत देख के जा रहे हो। अल्लाह ताला बेहतर फरमाए, मुआशरे को हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।
आज की इस महफिल को अल्लाह कबूल फरमाए, परवरदिगार मरहूमा के दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।